हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट 07। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। तो आइए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है। देखिए, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी। जो एक लाइन है ये एक वन डायमेंशनल फिगर होती है। ठीक है, इसकी लेंथ तो होती है पर इसकी विड्थ नहीं होती है, और इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। मतलब ये यहाँ से भी इनफिनाइट हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी इनफिनाइट हो सकती है, और इस डायरेक्शन में भी क्या हो सकती है, इनफिनाइट तक हो सकती है। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं लाइन। इसके बाद हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, यानी कि एक लाइन का एक हिस्सा होता है, लाइन का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसके दो क्या होते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जिसके क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। अगर मैं इस वाले पॉइंट को नाम दूं ए, इसको नाम दूं बी। ठीक है, तो इस ए से लेकर बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइन होती है? जब दो लाइन क्या करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये काटती है इसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपकी दो पैरेलल लाइन है, और जो ये दो लाइन है ये कहीं पर भी आपस में नहीं मिलती है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी लाइन होती है? देखिए, यहाँ पर अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ मैं, ठीक है, और एक लाइन इसके ऊपर कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तब हम इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ऐसी लाइनों को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? जब एक पॉइंट से दो रे निकलती है। देखिए, एक पॉइंट से एक जो रे है वो इधर के लिए निकल रही है, और एक रे कुछ इधर के लिए निकल रही है। ठीक है, इसके बीच में जो बनता है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो एंगल की। जीरो एंगल क्या होता है? देखिए, जीरो एंगल, जब मैं एक रे इस पॉइंट से, एक रे इस डायरेक्शन में निकली और दूसरी रे भी इस पॉइंट से इसी डायरेक्शन में निकलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरी रे का कोई मूवमेंट नहीं हुआ और कोई भी एंगल नहीं बना, इसलिए से हम जीरो एंगल कहते हैं, और इसका जो मान है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। ठीक है जी। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल 0 डिग्री से तो ज्यादा होते हैं, पर 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं, उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। देखिए, मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, इस पॉइंट से एक रे निकली इधर के लिए और एक रे निकली कुछ इधर के लिए। ठीक है, इनके बीच में जो ये एंगल बना ना, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, और ये एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। ये वाला मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, और 0 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। इसके बाद हम राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल क्या होता है? जब देखिए कुछ इस प्रकार से एल जैसी शेप बने, ठीक है, ठीक है, तो इसके बीच में जो ये एंगल बनता है ना, ठीक है, इसका मान होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, और राइट एंगल का जो एग्जैक्ट मान है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम 90 डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ठीक है जी। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से तो ज्यादा होते हैं, पर 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ भी कर देता हूँ। देखिए, एक रे इस पॉइंट से इधर के लिए निकली, ठीक है, और यहाँ पर है 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री से क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल आपका कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। ठीक है जी। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? देखिए, इस पॉइंट से एक रे निकली इधर के लिए और एक रे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में निकली। ठीक है, तो इसके बीच में जो ये एंगल बनता है, जो ये वाला एंगल बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और इसका मान होता है 180 डिग्री के बराबर होता है।
उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो ज्यादा होता है, पर 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ये अगर एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपका जो रिफ्लेक्स एंगल है वो आपका देखो, ये अगर एक 90 डिग्री है तो जो आपका रिफ्लेक्स एंगल है वो लगभग इसके आसपास इतना सा होगा। यानी कि जो ये वाला मेजर है ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल के बराबर होता है। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं हम कंप्लीट एंगल की। जो कंप्लीट एंगल है वो पूरा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। देखिए अगर कोई एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो अगर वो वापस आकर यहीं पर मिल जाता है, यानी कि एक सर्कल बना देता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। और जो कंप्लीट एंगल का मेजर है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी। होप आपको इतना समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। ठीक है जी। पेयर ऑफ एंगल्स में जो सबसे पहले है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल, ठीक है, जब दो एंगल, मैं एक ड्रॉ करता हूँ, एक डायग्राम भी आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। जब दो एंगल, अगर ये वाला एंगल ए है और ये वाला एंगल बी है, जब दो एंगल ए प्लस बी का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, तब हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मैं आपके लिए एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल, एक एंगल ये वाला है, इसको मैं बोलता हूं ये वाला एंगल है ए, और जो ये वाला एंगल है बी, जब ए प्लस बी यानी कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो, तब हम उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल की, एडजेसेंट एंगल का भी मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी। ये है आपका एंगल ए, ये है आपका एंगल बी, और मैं एज्यूम करता हूं जो ये वाला है ये एंगल है आपका सी। ठीक है जी। जो ए है वो बी का एडजेसेंट है। देखिए ए और बी के बीच में एक कॉमन लाइन आपको दिख रही है, पर जो ए है वो सी का एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि ए और सी के बीच में आपको कोई भी कॉमन लाइन नहीं दिख रही है। सी बी का एडजेसेंट हो सकता है, पर जो सी है वो ए का एडजेसेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सी और ए के बीच में कोई कॉमन लाइन नहीं है। जबकि सी और बी के बीच में आपको देखिए ये वाली एक रे जो है कॉमन दिख रही है, तो इन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है, जब एक लाइन पर दो एंगल बनते हैं। ठीक है, एक एंगल है ये और एक एंगल है ये। ठीक है, जब एक लाइन के ऊपर दो एंगल बनते हैं तो उन दो एंगल, अगर मैं इसको जूम कर रहा हूं, ये एंगल ए है ये एंगल बी है, तो उन दो एंगल का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। उन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। इसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट है वो है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है जी। जो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो क्या होता है, जब दो लाइनें, ठीक है, जब दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो देखिए यहां पर बनता है एक एंगल बनेगा यहां पर ए, यहां पर बनेगा एंगल बी, यहां पर सी, और यहां पर बनेगा एंगल डी। ठीक है, तो जो ए और बी है ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो दोनों एंगल है ये क्या होते हैं, इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। और जो ये आपके एंगल ए है ये एंगल बी के बराबर होता है, और जो आपका एंगल सी है ये एंगल डी के बराबर होता है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और जो एंगल ए है ये एंगल बी के बराबर होगा। इन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दो लाइन एल और एम ड्रॉ की हुई है। ठीक है, जो ये दोनों लाइन है ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है, और एक ए लाइन यहाँ पर देखिए ड्रॉ की है जो इन दोनों लाइनों को क्या है, काट रही है। ठीक है, जो ये ए लाइन है जो इन दोनों को काट रही है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है जी। और जो ये ए लाइन है ये क्या है, इन दोनों लाइनों के साथ क्या है, 8 एंगल बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। जो एक्सटीरियर एंगल्स है ये क्या होते हैं, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर,
यानी कि जो बाहर के एंगल है उनको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। देखिए 1 एंगल है ये भी बाहर है, 2 है ये भी बाहर है, जो आपका 7 है ये भी बाहर की ओर है, जो आपका 8 है ये भी क्या है, बाहर की ओर है। इसलिए जो आपका एंगल 1 एंड एंगल 2 है ये क्या है, आपके एक्सटीरियर एंगल, और इसके साथ साथ एंगल 7 एंड एंगल 8 ये क्या है, आपके एक्सटीरियर एंगल है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की। देखिए अंदर आपको कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं। देखिए आपको एंगल 3 अंदर दिख रहा है, एंगल 4 भी आपको अंदर दिख रहा है, एंगल 5 भी आपको अंदर दिख रहा है, और आपको एंगल 6 भी अंदर दिख रहा है। यानी कि आपका जो एंगल 3 एंड एंगल 4 है ये क्या है, आपके इंटीरियर एंगल है। और इसके साथ ही जो आपका एंगल 5 एंड एंगल 6 है ये भी क्या है, आपके इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है जी। कॉरस्पॉन्डिंग के लिए मैं अज्यूम करता हूँ ये राइट डायरेक्शन है और ये आपकी लेफ्ट डायरेक्शन है। ठीक है जी। जो एंगल एक ही डायरेक्शन में बने, सेम डायरेक्शन में बने, देखिए आपका जो एंगल 2 है ये एल लाइन के ऊपरी साइड और ऊपर की डायरेक्शन के लिए, और आपका जो एंगल 6 है ये भी ये आपका एम लाइन के ऊपरी साइड है और ऊपर की डायरेक्शन के लिए। जो आपका एंगल 6 और एंगल 2 है इन दोनों एंगल की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एक पेयर आपका एंगल 2 और एंगल 6 का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 6 ये क्या है, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके साथ ही आपको दिख रहा है, देखिए आपका जो एंगल 5 है ये आपका ऊपर की डायरेक्शन के लिए है, और इसके साथ साथ आपका जो एंगल 1 है ये भी इसी डायरेक्शन में। ये दोनों एंगल क्या है, एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो ये वाला पेयर भी क्या है, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का है। यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है जी। इसके साथ ही आप देखिए आपको दिख रहा है एंगल 3, ये देखिए आपको नीचे के लिए दिख रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन के लिए। और आपके इसके साथ ही आपको जो एंगल 7 है ये भी आपको क्या दिख रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन के लिए दिख रहा है। यानी कि दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जो एंगल 3 और एंगल 7 का पेयर है ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है जी। इसके साथ ही देखिए आपको जो एंगल 4 है ये नीचे की डायरेक्शन के लिए, और एंगल 8 भी आपको नीचे की डायरेक्शन के लिए दिख रहा है। ये भी क्या है, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है जी। यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इफ एल पैरेलल टू एम, यानी कि अगर एल एम के पैरेलल होती है तो जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना ये होते हैं इक्वल। कहने का मतलब है एंगल 2 होगा एंगल 6 के बराबर, एंगल 1 होगा एंगल 5 के इक्वल, एंगल 3 होगा एंगल 7 के इक्वल, और जो आपका एंगल 4 है ये होगा आपका एंगल 8 के इक्वल। ये आपको क्या है, ध्यान में रखना है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ठीक है। इंटीरियर का मतलब तो आपको समझ आ गया, अंदर के। अल्टरनेट होता है उल्टे वाले एंगल। मैं आपको बता देता हूं, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है। देखिए जो आपका एंगल 3 है ये आपका इधर की डायरेक्शन के लिए है, और इसका अल्टरनेट कौन सा है, आपका एंगल 6 है। तो जो आपका एंगल 3 है और जो एंगल 6 है ये पेयर बन जाएगा आपका एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है। एक और पेयर भी बनेगा, देखिए जो आपका एंगल 4 है ना ये इधर की डायरेक्शन के लिए, जो एंगल 6 है इधर की लाइन के उधरली साइड के लिए, जो आपका एंगल 4 और एंगल 5 है ये भी बनेगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का दूसरा पेयर। एंगल 4 एंड एंगल 5 ये भी क्या है, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहां भी आपको ध्यान में रखना है, अगर एल पैरेलल टू एम, अगर एल एम के पैरेलल होता है तो आपको जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना ये होते हैं इक्वल। ठीक है जी। कहने का मतलब है जो आपका एंगल 3 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, और आपका जो एंगल 4 है ये इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर का मतलब आपको पहले ही मैंने समझा दिया है। एक्सटीरियर का मतलब होता है जो बाहर वाले एंगल होते हैं, अल्टरनेट यानी कि उल्टे। देखिए
अब यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से है, देखिए एक आपका जो एंगल 2 है ना, ये इधरली डायरेक्शन के लिए है, और जो आपका एंगल 7 है ये दूसरे वाली साइड की डायरेक्शन के लिए है। यानी कि एंगल 2 और जो एंगल 7 है, ये इनका पेयर क्या बनेगा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है जी, एंगल 2 एंड एंगल 7। एक पेयर आपका और भी बनेगा, देखिए आपका जो एंगल 1 है ये आपको इधर वाली डायरेक्शन के लिए दिख रहा है, और आपका जो एंगल 8 है वो उधरली साइड के लिए एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। तो ये एक पेयर ये आपका बनेगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, एंगल 1 एंड एंगल 8। यहां पर भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर L पैरेलल टू M, अगर L और M पैरेलल है तो आपके जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना, ये होते हैं आपके इक्वल। यानी कि एंगल 2 होगा एंगल 7 के इक्वल, और आपका जो एंगल 1 है ये हो जाएगा आपका एंगल 8 के इक्वल। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, अब हम लास्ट में बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की। ठीक है जी, को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो आपके सेम साइड के लिए होते हैं ना, इंटीरियर का मतलब तो अंदर होते हैं, जो आपके सेम साइड वाले एंगल होते हैं ना, ये को इंटीरियर एंगल है। ठीक है जी, यानी कि 4 और 6 इनका पेयर बनेगा को इंटीरियर एंगल का, एंगल 4 एंड एंगल 6। और इसके साथ देखिए ये भी आपको सेम साइड के लिए दिख रहा है, इंटीरियर भी है, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। पर यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर यहां पर L पैरेलल टू M, यानी कि L M के पैरेलल होता है, ठीक है, तो जो ये दोनों एंगल है ना, जो आपका एंगल 4 और एंगल 6 है, ठीक है, ये मिलकर 180 डिग्री के बराबर हो जाते हैं। यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर होते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 5 दोनों मिलकर किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।